औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि शराइत नबूवत और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। कुरान व हदीस में नबूवत की बहुत ज़्यादा शराइत को ज़िक्र किया है। तो आज की इस नशिस्त में नबूवत की सिर्फ़ एक शर्त को मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगा और उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसकी कुतब की रोशनी में देखेंगे कि आया कि वो जो सी शर्त की जिसको कुरान व हदीस ने बयान किया है, क्या वो शर्त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी में पाई जाती थी या वो जो सी शर्त है वो सिरे से ही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी में मफ़कूद थी। तो नबूवत की बहुत सारी शराइत में से एक शर्त नबी का कामिलुल अक़ल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नबी का कामिलुल अक़ल होना क्यों ज़रूरी है, इस पर कुरान व हदीस से तो दलाइल वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन अगर अक़ली एतबार से भी देखा जाए तो नबी का कामिलुल अक़ल होना ये नहायत ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की जो वही जो किसी नबी पर नाजिल होती है, तो वही का जब नबी पर नुज़ूल हो गया है तो उस वही को याद करना, याद करके उसको अच्छे तरीके के साथ समझना और उसको समझ कर आगे जो सा आवाम तक पहुंचाना, आवाम को समझाना, एक जो नबी होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है, उस पर ये बात लाजिम होती है। तो अगर कोई ऐसा नबी है कि जिसमें जो कि कामिलुल अक़ल नहीं है, जिसमें इतनी ज़्यादा क़ुव्वत ही नहीं है, जिसमें इतना ज़्यादा मलका ही नहीं है कि वो जो सी है इतना ज़हीन हो कि अल्लाह ताला का जो सा कलाम है उसको समझ सके या उसको समझ तो ले, इसमें इतनी ज़्यादा अक़ल ना हो कि आगे जो सा है वो आवाम उस तक अपनी बात पहुंचा सके, आवाम की अच्छे तरीके के साथ रहनुमाई कर सके, तो गोया कि नबूवत का एक जो सा मकसद है, नबूवत का एक जो सा मिशन है, उसकी तकमील नहीं होगी। लिहाजा साबित हुआ कि जो सा नबी है उसका कामिलुल अक़ल होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं कि ये वाली जो सी शर्त जो कि कुरान व हदीस से साबित है और अक़ली तौर पर भी ये साबित है, क्या यह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इसमें पाई जाती थी या सिरे से ही मफ़कूद थी। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जब हम इसकी बुक्स की स्टडी करते हैं तो ये बात सामने आती है कि ये एक जो बुनियादी शर्त है, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी में मुकम्मल तौर पर ही ये मफ़कूद थी। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, इसकी सीरत पर बहुत ही मशहूर किताब है जो कि इसके बेटे ने लिखी है। मिर्ज़ा बशीर अहमद सीरतुल मादी में लिखता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इसको बाज़ औक़ात इतने शिद्दत के दौरे पड़ते थे कि इसके जो से मुरीदैन हैं वो इसको कपड़े के साथ बांध देते थे। दोस्तों, एक साइड पर आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसका ये हवाला रखें और दूसरी साइड पर आप अपने जहन में ही एक पागल खाने की तरफ चले जाएं और पागल खाने में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जब एक पागल जब वो अपने आप से बाहर हो जाता है या उसको जब दौरा पड़ता है तो उसको संभालने के लिए जो डॉक्टर्स वगैरह या उसके जो दूसरे जो वहाँ पर जो उसकी देखभाल करने के लिए जो लोग होते हैं, जिस तरीके के साथ वो एक मरीज़ को बांध देते हैं, यही नहीं इसी तरीके के साथ जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जो मुरीद हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को दौरा पड़ने के सबब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अच्छे तरीके के साथ बांध देते थे। तो गोया कि साबित हुआ कि नबूवत की एक जो बुनियादी शर्त है कामिलुल अक़ल होना, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी में सिरे से ही मफ़कूद थी। और जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इसको तो बड़े शदीद किस्म के दौरे पड़ते थे और इतनी शिद्दत के साथ दौरे पड़ते थे कि इसके मरीज़ों को बांधना पड़ता था। तो दोस्तों, जो शख्स के जिसका दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, इनके कामिलुल अक़ल होना, ज़हीन होना और बात को समझना, ये तो बहुत ही दूर की बात है। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उसकी तो अक़ल ही सलामत नहीं थी, वो तो मखबूतुल हवास था और इतना उसका बुरा हाल था कि जब उसको दौरे पड़ते तो उसको पागलों की तरह रस्सियों के साथ बांधना पड़ता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम कादियानियों को राह रास्त पर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ख़त्म नबूवत पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।